I'm your image coach Shivani, your communication skills coach, and I'm here to help you elevate your communication to make you the best communicator in the entire room. अब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तब तक नहीं बन सकते अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो। अब हमने बहुत सुना है लिसनिंग कैसे करते हैं, जब आप कोई बोला आप अपना नॉड करो, उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ स्माइल करो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगी हाउ टू बिकम अ ग्रेट लिसनर। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। क्या डिफरेंस होता है कि आप किसी को लिसन कर रहे हो या आप उसको सुन रहे हो या आप उसको हेयर कर रहे हो। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझो, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता। अभी आप मेरे को पता नहीं लिसन कर रहे हो या हेयर कर रहे हो। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, हियरिंग क्या होता है, हियरिंग एक बहुत ही इनवॉलेंट्री होता है। मतलब आपने कुछ सुना एक कान से, वो चला गया, आपने उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक आवाज आपके बस आई कानों के अंदर और वो खत्म हो गई। वो होता है हियरिंग। लिसनिंग में आप उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो, समझते हो, अगर समझते भी नहीं हो बट हाँ कहीं ना कहीं आपका लॉजिक इन्वॉल्व होता है लिसनिंग में। इट इज वॉलेंटरी, ठीक है। सो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी होता है। हियरिंग में कोई इमोशंस नहीं होते, लिसनिंग में देयर आर टाइम्स आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। सो पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हियरिंग और लिसनिंग में शुड अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे आता है कि लिसनिंग। अब हमने सबसे पहले लिसनिंग में एक चीज़ याद रखो, यू हैव टू लिसन नॉट टू रिएक्ट, यू हैव टू लिसन नॉट टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू लिसन विद एन एजेंडा कि आप कैसे लिसनर बन रहे हो, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर एन एम्पैथेटिक लिसनर, यू लिसन टू अंडरस्टैंड पीपल, यू लिसन टू मेक द कॉन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग, यू लिसन टू मेक द इन्वायरमेंट मोर कंफर्टेबल फॉर द अदर पर्सन। तो आपको एज अ लिसनर बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी लिसनिंग लैक करती है तो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी लेवल अप नहीं हो सकती। हाउ टू स्पॉट अ ग्रेट कम्युनिकेटर? अ ग्रेट कम्युनिकेटर is always a great listener. So when you listen to somebody, you have to make sure that you don't lend your ears, also you lend your eyes, look at the person, you smile at that person, okay, you nod heads, give that non-verbal cues as well. But apart from that, there are several things that you should understand how to become a great listener. Now there are 7 types of listeners, ठीक है। हर विद एवरी सिनेरियो आपका लिसनिंग स्टाइल चेंज होता है। ये नहीं है कि अभी आप किसी तरह के लिसनर हो फिर आप किसी तरह के लिसनर होगे। सो विद टाइम योर लिसनिंग स्टाइल ऑल्सो चेंजेस। द फर्स्ट टाइप ऑफ लिसनर is appreciative listening. Appreciative listening is when you listen to a song, when you listen to a podcast, not podcast per se, but when you listen to a song, right? When you listen to a poem, when you try to just appreciate it. You listen for enjoyment. You do not want to understand what is there, but you love listening it because you appreciate what is being delivered. तो where जहाँ पर आप सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए सुनते हो क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, आपको उसको सुनना अच्छा लगता है, उसको हम बोलते हैं अप्रिशिएटिव लिसनिंग। गाना सुनना, पोएम सुनना, गजलें सुनना, दैट इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग। सेकंड होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, जैसे अभी आप करो कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पर आप सुनोगे, आप कॉम्प्रिहेंड करोगे, आप सोचोगे क्या बोला जा रहा है, आप ऑब्जर्व करोगे, आप लर्न करोगे। तो जहां पर लर्निंग आती है, जहां पर ऑब्जर्वेशन आती है, जहां पर समझने की चीजें आती हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव। रिलेशनशिप्स में हमेशा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप एक दूसरे को समझने के लिए भी बात करते हो, हमेशा लड़ने के लिए नहीं। तो समझना किसी की बातों को, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना, वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। फिर आती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। देखो, कभी कभी क्या होता है कि दैट योर फ्रेंड विल कम टू यू, वो आके आपसे बात बोलेगा, यार आई एम सफरिंग दिस, आई एम फीलिंग दिस। आप क्या बोलते हैं, तो क्या होगा, सबके साथ होता है ऐसे, सो व्हाट, यू आर रिएक्टिंग सो मच, देयर इज नथिंग टू think about so much, right? You're just overreacting. That is not empathetic listening. Empathetic listening is when you nod your head, you mirror the person. अगर if that person is feeling sad, आप थोड़े से अपने emotions वैसे लाओ. The person is feeling happy, आप वो emotions वैसे लाओ. When you understand, when you use words like I understand, I feel you, I understand how you feel, उसको हम बोलते हैं empathetic listening. Again, a very very important type of listening if you want to build relationships. Then you have critical thinking. Critical thinking
अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर हो या लिसनर हो, सॉरी, तो ये जो क्रिटिकल लिसनर्स होते हैं दे विल लिसन टू यू बिकॉज दे वांट टू कम इनटू आर्ग्यूमेंट्स, दे विल जज यू, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो आर्ग्यूमेंट में आएंगे, वो आपके अंदर गलतियां निकालेंगे और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। ऐसे वाले लिसनर्स आपको मिलेंगे, आप कोई सेमिनार दे रहे हो, वेबिनार दे रहे हो, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जहाँ पर लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं, जहाँ पर आपकी गलतियां निकालेंगे, आपको स्क्रूटिनी में डालेंगे, उस टाइप को लिसनिंग को बोलते हैं हम क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर जजिंग, इफ यू आर इवेल्युएटिंग समबडी, तो आपको क्रिटिकल लिसनर जैसे भी सुनना है। तो ये नेगेटिव नहीं है, बट हाँ कभी कभी क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में क्रिटिकल लिसनिंग सुनना थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज आप पॉइंट्स देखते हो लड़ाई ढूंढने के, आर्ग्यू करने के, सो दैट इज द पॉइंट जहाँ थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर होता है आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक इन अ लैंग्वेज, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, बट आप उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स निकालोगे और आप समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा प्रॉब्लली ये बोलना चाह रही है, प्रॉब्लली ये वो बोलना चाह रहा है, ये प्रॉब्लली इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, जब आपको जो चीज़ें समझ आती हैं उसके हिसाब से आप कॉम्प्रिहेंड करके क्या करते हो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ठीक है, सो यू डिस्क्रिमिनेट। देन यू हैव बायस्ड लिसनिंग। बायस लिसनिंग क्या होता है? बायस लिसनिंग होता है जब आप वही चीजें सुनते हो जो आपको सुननी है। मेरे को कभी कभी होता है ना दैट यू आर टॉकिंग टू समबडी, you're not interested in the whole story and you just want interested what interests you, उसको बोलते हैं हम बायस लिसनिंग। आप पहले से प्रीडिफाइंड होते हो कि मुझे ये सारी चीजें नहीं सुननी, जो मेरे काम की बात है वो मैं सुनूंगी या मैं वो सुनूंगा। सो जब आप काम की बात सुनते हो, यू नो व्हाट यू विल बी हियरिंग, ठीक है, और इधर उधर की बातें नहीं ही सुनते, उसको हम बोलते हैं बायस्ड लिसनिंग। ठीक है, एंड देन यू हैव डायलॉजिकल लिसनिंग। डायलॉजिकल लिसनिंग यूजुअली जो पॉडकास्ट में होता है, व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर और उनकी बातें सुन के आप क्या सुनते हो उसको हम बोलते हैं डायलॉजिकल लिसनिंग। जब हम बातों से चीजें सीखते हैं उसको बोलते हैं हम डायलॉजिकल लिसनिंग। तो ये होती है 7 तरह की लिसनिंग एक्टिविटीज, मतलब 7 तरह के लिसनर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है आप कौन से टाइप के लिसनर हो। ठीक है, आप एक अप्रिशिएटिव लिसनर कब बनोगे? जब आप कोई गाना सुन रहे हो, पोएम सुन रहे हो। आप कॉम्प्रिहेंसिव कब बनोगे? जैसे अभी क्लास ले रहे हो या क्लास में बैठे हो, किसी को समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना है, तब आप कॉम्प्रिहेंसिव। एम्पैथेटिक, कोई इमोशनल बात कर रहा है आपसे, कोई अपने इमोशंस शेयर कर रहा है, कोई बता रहा है हाउ दैट पर्सन इज फीलिंग, तो आप करोगे एम्पैथेटिक। क्रिटिकल इज व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग समबडी, जब आपको पता है कि आपको इवैल्यूएशन करना है, आपको उसको स्क्रूटिनी में लाना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो you go ahead with critical. Then you have discriminative, when you don't understand but you try to pick up few words और आप ट्राई करते हो कि कुछ लॉजिकल सी चीज में बना दूं। फिर होता है बायस लिसनिंग। बायस लिसनिंग होता है जब वही आप सुनते हो जो आपको सुनने का मन है। और लास्ट में होता है डायलॉजिकल, जिसमें आप दो लोग बात करते हैं या आप किसी से बात करते हो, थ्रू डायलॉग यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो ये तो होती है आपकी 7 तरह की लिसनिंग। कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए जब भी आप किसी से बात करोगे? सबसे पहले, डू नॉट लुक इनटू योर फोन और समवेयर एल्स, और वो आपसे बात कर रहा है और आप कहीं और बात कर रहे हो। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू। Whenever you're listening to somebody, you have to make sure that you make an eye contact, you look at the person. Okay, not here and there. That means you're disrespecting somebody. ठीक है, सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, आप किसी को इंटरप्ट नहीं करोगे बोलते हैं। लेट द पर्सन टॉक, लेट द पर्सन कंप्लीट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पीपल आज शिवानी हमें पता ही नहीं चलता कि उसने बात करनी खत्म कर दी। 2 सेकंड वेट करो, 2 सेकंड के पॉज के बाद बोलो। जब तक 2 सेकंड का पॉज नहीं आएगा प्लीज मत बोलो। सो यू डोंट हैव टू इंटरप्ट, दैट इज वेरी अनोइंग। दैट मीन्स आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करते हो, उस इंसान को फील नहीं करते। एंड यू नो व्हेन यू इंटरप्ट, आप रियलाइज नहीं करते आप इंटरप्ट करो। सबसे बड़ा जो ब्लैक स्पॉट होता है इंटरप्शन का, दैट एज अ इंटरप्टर यू डोंट रियलाइज दैट यू हैव बीन इंटरप्टिंग पीपल एंड यू इंटरप्ट पीपल। सो दैट्स नंबर 2। नंबर 3 जो आपको याद रखना है वो होता है पैराफ्रेज करो। पैराफ्रेज मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ चलो लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग टुडे। सो आप कैसे पैराफ्रेज करोगे? ये शिवानी, वी शुड टॉक अबाउट, शिवानी आज ही वाज सेइंग लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग टुडे। सो पैराफ्रेज होता है जो भी आपको समझ आए उसको अपने वर्ड्स में बोलो। जब आप पैराफ्रेज करते हो तो दूसरे इंसान को ऐसा लगता है दैट दिस पर्सन हैज बीन लिसनिंग टू मी वेरी इफेक्टिवली, और ये इंसान सच में ध्यान दे रहा था, एंड दिस पर्सन हैज पिक्ड माय वर्ड्स। थर्ड आपको याद रखना है कि यू हैव टू मिरर द इमोशंस।
ठीक है। मिरर द इमोशंस, जैसे मैंने आपको बोला कि सॉरी, जैसे मैंने आपको बोला कोई हंस रहा है तो मैं ये नहीं कह रही आप हंसो, बट थोड़ा सा तो मिरर करो ना इमोशंस, मतलब बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहना। कोई रो रहा है तो अरे रोने की क्या बात है, सो व्हाट हैपेंस विद एवरीबडी, तुम तो ज्यादा ही रिएक्ट करो, तुम तो रिएक्शन देने की आदत है, ये सब नहीं करना। ठीक है, दिस समथिंग दैट अवॉइड। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, लिसनिंग करते हुए रिमेंबर वन थिंग, दैट बी अटेंटिव लिसनर। अटेंटिव लिसनर में कभी कभी क्या होता है कि आप जोन आउट हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, आप भूल जाते हो। अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगी, आपने वो सुना शिवानी, तो हम क्या बोलते हैं, यार नहीं मैं नहीं सुन पाई। सो नेवर से लाइक दिस। कॉम्प्रिहेंड, जो भी आपको याद है बोलो कि शिवानी आई वाज देयर विद यू एट दिस पॉइंट, हाउएवर कैन यू प्लीज शेड लाइट ऑन दिस। तो कभी ये नहीं बोलना कि नहीं मैं नहीं सुन पाई, या प्लीज आप रिपीट कर दो, मेरा ध्यान कहीं और था। नो, just say yes I have heard and this was the last point, but can you please shed light on the last point as well, can you please comprehend it for me। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। एक और चीज याद रखनी है, आई नो इट ऑल नहीं बनना, बिकॉज आई हैव सीन, जैसे अगर मैं कुछ बात बोलूंगी, हाँ हाँ मुझे पता है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, अरे ये पता है, ये पता है, तो हम बहुत ज्ञानी बनना शुरू कर देते हैं, हम बोलते हैं आई नो इट ऑल, मुझे सारी चीजें पता है, राइट। सो यू डोंट हैव टू बी नो इट ऑल। अगर आपको कोई चीज पता है, ठीक है, और आप बात कर रहे हो किसी से, हाँ, तो rather than saying I know it all, always say I second what you say, I agree what you say। ठीक है, I know it all नहीं बनना बिल्कुल भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, हाउ टू बिकम अ ग्रेट लिसनर। सी इफ यू नॉट अ ग्रेट लिसनर यू कैन नेवर बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट लीडर यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर, राइट। नाउ you have to choose your listening styles according to these 7 styles, that which is one listening style that I have to adapt when I'll be listening to somebody। इनमें से आपको अपना adaptation रखना है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है while listening to anybody। और एक और चीज़ याद रखो, टैगिंग ऑफ इमोशंस डालो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत खुश हूँ, राइट, और आप मेरी बात सुन रहे हो, सो टैग माई इमोशन, आई कैन सी शिवानी दैट फील सो हैप्पी, इट इज देयर ऑन योर फेस दैट यू फीलिंग सो हैप्पी। सो ट्राई टू टैग दैट पर्सन इमोशन, बिकॉज दैट पर्सन विल थिंक दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग मी सो मच while आई एम टॉकिंग टू दिस पर्सन। तो ये होता है आपका लिसनिंग टेक्निक, और ये होती है आपकी टाइप्स ऑफ लिसनिंग। मुझे पता है थोड़ी मिरर इमेज है तो उल्टा है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अप्रिशिएटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, एम्पैथेटिक, critical, discriminative, biased and dialogical, right? And these are the things that you don't have to do. So this is it for today's session, that is all about